जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हर रोज़ की तरह आज भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस का न्यू प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाली है, 7 अगस्त से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो आपको देखिए फ्रेंड्स, हिंदी को लेकर बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हिंदी का एक भी सेट नहीं लाए हैं। आप लोगों के मन में डाउट भी होगा कि हिंदी का एक भी सेट अभी तक क्यों नहीं लाए हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स कमेंट भी नहीं करते हैं कि हमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी चाहिए। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है फ्रेंड्स, हिंदी का सेट ज़रूर लाएंगे। ठीक है, 5 से 6 सेट में हिंदी का सारा कुछ कवर कर देंगे, आपको कॉपी पर क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। तो गॉस नामक इकाई में किसे मापा जाता है, तो चुंबकीय प्रेरण। किसे मापा जाता है, तो चुंबकीय प्रेरण को गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। किन्हें मापा जाता है गॉस नामक इकाई में, तो चुंबकीय प्रेरण को गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स, कल 1 से 32 तक क्वेश्चन हम लाए थे। कल ही हम बता दिए थे 33 से 65 तक क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, वही कल का ही बचा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 34 नंबर का प्रश्न कर रहा है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। कह रहा है एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का यूज किया जाता है। तो उस वैज्ञानिक उपकरण का नाम है फ्रेंड्स अल्टीमीटर। क्या है, तो अल्टीमीटर है उस वैज्ञानिक उपकरण का नाम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अल्टीमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 35 नंबर का प्रश्न करा है, निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है। अदिश राशि नहीं है तो क्या होना चाहिए, सदिश राशि कौन है। तो इनमें हमें सदिश को ढूंढना है। तो देखिए तापमान, आयतन, समय, ये सभी अदिश राशि हैं, लेकिन ये जो बल आघूर्ण है ये सदिश राशि है। कैसी है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। इन बात को आपको याद रखना है कि तापमान, आयतन, समय ये सब अदिश राशि है, लेकिन बल आघूर्ण ये सब सदिश राशि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 36 नंबर का प्रश्न क्या करा है, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल किसके प्रयुक्त होता है, तो किसके प्रयुक्त होता है, का विरोध करता है। ठीक है, क्या घर्षण बल का हमेशा प्रयुक्त बल जो होता है वो उसका विरोध करता है। कि बल का क्या करता है, तो विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का क्या करता है, तो विरोध करता है। इस बात को याद रखना है कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर तो निर्भर करता है, लेकिन घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल का विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का क्या करता है, तो विरोध करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 41 नंबर का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। समरूप जो अंग वाले होते हैं उसका उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो देखिए तो बंदर के जो हाथ होता है वो समरूपी अंगों के उदाहरण नहीं है। बंदर के हाथ समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख और कीड़े के पंख ये सभी समरूपी अंग है, लेकिन बंदर के हाथ समरूपी अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 42 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन उष्मा की इकाई नहीं है। तो उष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, तो कैलोरी, BTU, जूल ये सभी उष्मा के इकाई हैं। कैलोरी, BTU और जूल ये सभी उष्मा की इकाई हैं, लेकिन फोन ये उष्मा की इकाई नहीं है। तो उष्मा की इकाई कौन नहीं है, यही पूछ रहा था। तो फोन उष्मा की इकाई नहीं है। जूल, BTU और कैलोरी ये सभी उष्मा की यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 43 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, डैश के सदस्य को सामान्यतः हरे शैवाल कहते हैं। तो हरा शैवाल किसे, क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटस को
हरा शैवाल कहा जाता है, ठीक है, हरा शैवाल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफाइटस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला 44 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सितारों का टिमटिमाना, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होती है। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, तो अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन प्राकिरण इस समय स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, अपवर्तन आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्या कर रहा है, 45 नंबर का प्रश्न। देखिए 45 नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित सूत्रों में कौन कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित कौन करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3, जो कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करने का कार्य करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 46 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है 46 का, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आइए देखिए पढ़ते हैं सारे ऑप्शन को। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, ये रासायनिक परिवर्तन है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, ये रासायनिक परिवर्तन है। पानी को भाप में परिवर्तित करना, पानी को भाप से पुनः पानी में परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन ये नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। पानी को भाप में परिवर्तित करना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात ये भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि पानी को भाप में परिवर्तित करना ये रासायनिक नहीं अर्थात भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूध से दही बनना, ताप, कोयला, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। तो किसके प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ये सभी समस्थानिक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ये तीनों किन के समस्थानिक हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 48 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो लेड संचायक बैटरी में देखिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है लेड संचायक बैटरी में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है लेड संचायक बैटरी में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 49 नंबर का क्या कह रहा है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश हैं। कौन है, हेनरी कैवेंडिश होते हैं। कैवेंडिश थे हाइड्रोजन के खोजकर्ता, कैवेंडिश, या सिर्फ एग्जाम में कैवेंडिश भी आपको दिया जा सकता है ना, ठीक है। ऐसे सब प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला कह रहा है 50 नंबर का प्रश्न, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसका अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 51 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो भारत का मुक्तिदाता, तो फ्रेंड्स भारत का मुक्तिदाता ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता माना गया था, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 52 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है किसके दरबार की शोभा अष्टदिग्गज बढ़ाते थे। देखिए किनके दरबार की शोभा जो अष्टदिग्गज बढ़ाया करते थे, वो शिवाजी नहीं, कृष्णदेव राय,
कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा अष्टदिग्गज बढ़ाया करते थे। किनके दरबार की शोभा अष्टदिग्गज बढ़ाने का कार्य करते थे? तो कृष्णदेव राय के राज दरबार की शोभा अष्टदिग्गज बढ़ाते थे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है? तो बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा कौन नहीं बनाती है? तो कौन सी नहीं बनाती है बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा? तो फल्गु नहीं बनाती है। कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो फल्गु नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है। ठीक है, तो फल्गु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 54 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का समापन किया था? तो देखिए दास प्रथा का समापन क्या था? लॉर्ड एलन बरो ने। कौन किए थे? भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बरो ने किया था। वही यदि सती प्रथा का अंत करने की बात आएगी तो तब राजा राम मोहन राय का नाम आएगा सती प्रथा में। ठीक है, लेकिन दास प्रथा का अंत भारत में काम करने का कौन किए थे? दास प्रथा का अंत तो लॉर्ड एलन बरो ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न 55 का क्या कह रहा है मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मेची किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो महानंदा की सहायक नदियाँ मेची है। किसकी है? तो महानंदा की सहायक नदियाँ मेची है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महानंदा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है करकट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो करकट जलप्रपात जो है ये किस जिले में है? तो कैमूर जिला में है। करकट किस जिला में है? तो कैमूर जिला में जलप्रपात करकट अवस्थित है। ठीक है, तो कैमूर आप इस प्रकार रिलेट कर याद रख सकते हैं कि करकट जलप्रपात कैमूर में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो देखिए त्रिवेणी जो नहर है वो उससे गंडक नदी से निकाली गई है। किस नदी से त्रिवेणी नहर को निकाली गई है? त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से। किस नदी से त्रिवेणी को निकाली गई है? तो गंडक नदी से त्रिवेणी नहर को निकाली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 58 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? चैत्य का अर्थ होता है प्रार्थना हॉल। फ्रेंड्स क्या होता है बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ? तो चैत्य का अर्थ प्रार्थना हॉल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रार्थना हॉल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 59 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम पिछले सेट में बता चुके हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इसे कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। यदि आप लोग नहीं दीजिएगा तो हम इसे कल ज़रूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं। देखिए 60 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स। आइए 60 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है बिहार में 1903 ईस्वी में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में 1903 ईस्वी में जो है प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी। वो बिहार के किस जगहों से शुरू की गई थी? तो बिहार के हसनपुर ज़िले से। किस ज़िले में शुरुआत हुई थी चीनी मिल की? तो हसनपुर में हुई थी शुरुआत चीनी मिल की बिहार में 1903 में। तो हसनपुर आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला 61 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 61 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग प्रमुख नहीं है? तो मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग प्रमुख नहीं है? तो मुख, गुहा, आमाशय, आंत ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लीवर ये मनुष्य के आहार नाल के लिए प्रमुख नहीं है। ठीक है, ये तीनों मुख, गुहा, आमाशय और आंत ये प्रमुख नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, प्रमुख नहीं है। तो मुख, गुहा, आमाशय और आंत प्रमुख नहीं है। और आहार नाल का सबसे कहिए तो महत्वपूर्ण भाग लीवर ही है। कौन सा है? तो लीवर। ठीक है, शरीर का सबसे प्रमुख भाग भी कौन सा है? लीवर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए 62 नंबर का प्रश्न करा है, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा मेटाबॉलिक दर जो है नियंत्रित किया जाता है? तो मेटाबॉलिक दर जो है वो थायराइड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? तो थायराइड के द्वारा मेटाबॉलिक दर को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 63 नंबर का प्रश्न करा है, सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। सिक्रेटिन जो हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो गृहिणी के द्वारा। किसके द्वारा सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है? तो गृहिणी के द्वारा सिक्रेटिन हार्मोन का स्रावन होता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो गृहिणी के द्वारा सिक्रेटिन हार्मोन का स्रावन होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 64 नंबर का प्रश्न क्या करा है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव मस्तिष्क में स्मरण जो क्षमता होती है वह किस भाग में होती है? तो सेरिब्रम भाग में। किस भाग में? तो सेरिब्रम भाग में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम भाग में होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज के सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज के सेट का सबसे लास्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 65 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है तो अर्थात प्रकैरियोटिक जीव का कौन सा उदाहरण है? तो देखिए प्रकैरियोटिक जीव का शैवाल उदाहरण है। यूकेरियोटिक का उदाहरण नहीं है अर्थात प्रकैरियोटिक का उदाहरण है। तो प्रकैरियोटिक का शैवाल उदाहरण है जीवाणु, ईस्ट जीवाणु और मानव, ये सभी प्रकैरियोटिक के उदाहरण नहीं है अर्थात ये सभी यूकेरियोटिक के उदाहरण है। लेकिन प्रकैरियोटिक के कौन उदाहरण है? तो शैवाल प्रकैरियोटिक जीव के उदाहरण है, लेकिन जीवाणु, मानव, ईस्ट ये सभी यूकेरियोटिक के उदाहरण है। तो प्रकैरियोटिक के कौन है? तो शैवाल प्रकैरियोटिक के उदाहरण है, लेकिन जीवाणु, मानव, ईस्ट सभी यूकेरियोटिक के हैं। तो इस बात को आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।